हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हमेशा की तरह आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती होने वाली है हिंदी की प्रैक्टिस क्लास लेकर उपस्थित हैं। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किए हों वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है रूपक अलंकार, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है यमक अलंकार, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है श्लेष अलंकार और चौथा ऑप्शन हमें दिया है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो अलंकार से संबंधित आपको प्रश्न देखने को पेपर में मिलते हैं। यहाँ पे जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ हमारा होता है श्लेष अलंकार। ऑप्शन नंबर सी पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। श्लेष अलंकार के अंतर्गत जब एक शब्द आता है उसके अनेक अर्थ निकलते हैं। बात कर लेते हैं हम दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है, अनपढ़ में कौन सा समास है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, अंत तक वॉच जरूर करें। पहला ऑप्शन हमें दिया गया द्वंद्व समास, दूसरा ऑप्शन द्विगु समास, तीसरा ऑप्शन तत्पुरुष समास और चौथा ऑप्शन कर्मधारय समास। तो समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं और हमें बताना है कि अनपढ़ शब्द में समास का कौन सा प्रकार होगा। तो इस प्रश्न के यदि सही उत्तर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तत्पुरुष समास हमारा इसके अंतर्गत आएगा। और आपसे पूछा जा सकता है तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है, तो तत्पुरुष समास भी हमारा 6 प्रकार का होता है। बात कर लेते हैं हम तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है, पाणी का पर्यायवाची है, यानी कि पाणी शब्द हमें दिया गया है उसका पर्यायवाची पूछा है। पहला ऑप्शन मकर, दूसरा ऑप्शन कर, तीसरा ऑप्शन अंगुली माल और चौथा ऑप्शन हस्ती। तो पाणी का पर्यायवाची होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कर। कर शब्द जो होता है वो होता है हमारा पाणी का पर्यायवाची। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, आह्वान का विलोम क्या होगा। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है विगत, दूसरा ऑप्शन विसर्जन, तीसरा ऑप्शन परोक्ष और चौथा ऑप्शन विग्रह। तो आह्वान का विलोम हमें बताना है। आह्वान मतलब कि आना, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी विसर्जन। विसर्जन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका विलोम आह्वान का विलोम होता है विसर्जन। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है अकेला, दूसरा ऑप्शन है अफीम, तीसरा ऑप्शन है जमहाई, चौथा ऑप्शन कुपुत्र। तो तत्सम शब्द हमारा यहाँ पर जो दिया गया है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुपुत्र शब्द हमारा तत्सम हो जाएगा। बाकी सभी हमारे तद्भव दिए गए हैं। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, मृत्यु उपरांत में संधि करने से निर्मित शब्द कौन सा होगा। यानी कि जब हम मृत्यु और उपरांत की संधि करेंगे तो हमारा कौन सा शब्द बनेगा। पहला ऑप्शन मृत्योपरांत, दूसरा ऑप्शन मृत्यु पर्य, तीसरा ऑप्शन मृत्योपरांत, चौथा ऑप्शन मृत्युपरांत। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके पेपर में आने के पूरे इसकी संभावना हो जाती है। तो मृत्यु और उपरांत को जब हम मिलाएंगे तो वो मृत्यु उपरांत यानी कि बड़े ऊ का रूप ले लेगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में व्यंजन संधि नहीं है। यानी कि हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किस ऑप्शन में व्यंजन संधि नहीं है हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन सदुपयोग, दूसरा ऑप्शन विपद जाल, तीसरा ऑप्शन पितृ अनुमति और चौथा ऑप्शन उड्डयन। तो हमें बताना है व्यंजन संधि किस में नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पितृ अनुमति, क्योंकि यहाँ पर ऋर की मात्रा आएगी इसका संधि विच्छेद करने पर, जो कि स्वर संधि के अंतर्गत आता है, ना कि व्यंजन संधि के। बाकी सदुपयोग हमारा सत प्लस उपयोग, विपत प्लस जाल मिलके विपद जाल, उत प्लस डयन मिल करके उड्डयन का निर्माण करते हैं। इन तीनों में हमारी व्यंजन संधि होगी। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, तूती बोलना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। पहला ऑप्शन दिवाला निकालना, दूसरा ऑप्शन प्रभाव जमाना, तीसरा ऑप्शन जल्द मरना और चौथा ऑप्शन तितिर बितिर होना। तो तूती बोलना, हम कहते हैं वहाँ पर उसकी तूती बोलती है,
यानी कि इसका जो हमारा अर्थ होगा, तात्पर्य, वो होगा प्रभाव जमाना। वहाँ पर उसका प्रभाव बहुत अधिक है, यानी उसकी तूती वहाँ पर बोलती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की, कौन सा वाक्य शुद्ध है। वर्तनी संबंधित आपको इस प्रकार से भी एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा कि कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा गया है, या आपसे कुछ शब्द दे करके पूछ लेगा किसकी वर्तनी अच्छे से लिखी है। पहला ऑप्शन अंकों की औसत अच्छी है, दूसरा ऑप्शन अंकों का औसत अच्छा है, तीसरा ऑप्शन अंकों की औसत अच्छा है, और चौथा ऑप्शन अंकों का औसत अच्छी है। शुद्ध वाक्य हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अंकों का औसत अच्छा है, ये हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा शब्द अक्षर का अनेकार्थी है, यानी कि किसके अनेक अर्थ हैं। पहला ऑप्शन जीव, दूसरा ऑप्शन अविनाशी, तीसरा ऑप्शन संपूर्ण, और चौथा ऑप्शन बकरा। तो यहाँ हमें बताना है कि अनेकार्थी कौन सा है अक्षर का। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अविनाशी इस प्रश्न का सही उत्तर है। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, चरर मरर खुल गए अरर रब सपटो से, पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है अनुप्रास, दूसरा ऑप्शन श्लेष, तीसरा ऑप्शन रूपक, और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारा रा वर्ण है वो कई बार यहाँ पर आवृत्ति हुई है रा वर्ण की। चरर में 2 बार, मरर में 2 बार, अरर में 3 बार, और रब में 1 बार। यहाँ पे हमारा रा वर्ण बार बार आ रहा है, और जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, मैंने परिभाषाओं में आपको बताया, वहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार इस पंक्ति में है। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। एक श्रावणी दोपहरी की धूप के लेखक कौन है। रचनाओं से संबंधित पेपर में आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे, तो आप जितनी भी रचनाएं के प्रश्न मैं आपको कराता हूं उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ लेना। पहला ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा ऑप्शन महादेवी वर्मा, और चौथा ऑप्शन फणीश्वर नाथ रेणु। तो एक श्रावणी दोपहरी की धूप, इसके लेखक हैं हमारे फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए। एक बार फिर से आपको शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया इस पाठ को पढ़ो, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया यह पाठ पढ़ो, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया इसे पाठ को पढ़ो, चौथा ऑप्शन यह पाठों को पढ़ो। तो यहाँ पे आपको शुद्ध वाक्य चयनित करना है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी के अंतर्गत दिया गया है, यह पाठ पढ़ो। ये हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, समास के प्रायः कितने भेद माने जाते हैं। पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन 6, और चौथा ऑप्शन 7। तो ऊपर के प्रश्न जब मैं करा रहा था मैंने आपको बताया कि समास के कितने भेद माने जाते हैं। समास के भेद माने जाते हैं 6। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है। पहला ऑप्शन परती परिकथा, दूसरा ऑप्शन कितने चौराहे, तीसरा ऑप्शन मारे गए गुलफान, और चौथा ऑप्शन उसने कहा था। तो फणीश्वर नाथ रेणु की जो रचना यहाँ पर नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, उसने कहा था। ये रचना फणीश्वर नाथ रेणु ने नहीं की। बाकी मारे गए गुलफान, कितने चौराहे और परती परिकथा, सबसे ज़्यादा इनमें जो इम्पोर्टेंट है वो है कितने चौराहे और मारे गए गुलफान। ये दो बहुत ज़्यादा आपके पेपर में रिपीट हो जाती हैं। बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी
प्रेमचंद की रचना नहीं है? पहला ऑप्शन सेवा सदन, दूसरा ऑप्शन कर्मभूमि, तीसरा ऑप्शन गोदान और चौथा ऑप्शन श्रीकांत। तो जो प्रेमचंद जी की रचना नहीं है वो है हमारी श्रीकांत। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। श्रीकांत जो रचना है वो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है। आपको याद रखना है, श्रीकांत शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है। बात कर लेते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, गति पाना का अर्थ है? पहला ऑप्शन मोक्ष पाना, दूसरा ऑप्शन गति का बढ़ जाना, तीसरा ऑप्शन दुर्गति होना और चौथा ऑप्शन तेज चलना। तो गति पाना का हमारा अर्थ क्या होता है हमें बताना है। इस प्रश्न के सही उत्तर की हम बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गति पाना का अर्थ है मोक्ष पा लेना, यानी कि मोक्ष पाना है गति पाना का अर्थ। बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। प्रशंसा शब्द का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन कुत्सा, दूसरा ऑप्शन कानूनी, तीसरा ऑप्शन खुश और चौथा ऑप्शन गोरक्षक। तो प्रशंसा शब्द का जो विलोम होगा वो होगा हमारा कुत्सा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कुत्सा शब्द प्रशंसा का विलोम होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके पेपर की दृष्टि से। बात कर लेते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, अर्था अलंकार की पहचान करें, यानी कि अर्था अलंकार कौन सा होगा? पहला ऑप्शन अनुप्रास अलंकार, दूसरा ऑप्शन रूपक अलंकार, तीसरा ऑप्शन यमक अलंकार, चौथा ऑप्शन श्लेष अलंकार। तो अर्थ अलंकार यानी कि अर्थ के आधार पर, जहां पर अर्थ के आधार पर वाक्य में सुंदरता व्यक्त की जाए। बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। रूपक अलंकार हमारा अर्थ अलंकार के अंतर्गत आता है। अर्थ के आधार पर वाक्य की शोभा बढ़ाना अर्थ अलंकार कहलाता है। बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। घनश्याम कुमार्ग में कौन सा समास होगा? पहला ऑप्शन तत्पुरुष, दूसरा ऑप्शन कर्मधारय, तीसरा ऑप्शन द्वंद्व समास और चौथा ऑप्शन अव्ययीभाव समास। घनश्याम और कुमार्ग ये हमारे कौन से समास के अंतर्गत आएंगे? कर्मधारय समास के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से नाव का पर्याय कौन नहीं है? अर्थात नाव का जो पर्यायवाची कौन सा नहीं है, अर्थात कौन से शब्द का जब हम अर्थ करेंगे तो वो नाव नहीं आएगा। पहला ऑप्शन पतंग, दूसरा ऑप्शन बेड़ी, तीसरा ऑप्शन तरी और चौथा ऑप्शन तटनी। तो नाव का पर्यायवाची यहाँ पर जो शब्द नहीं होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी तटनी। तटनी जो होता है वो होता है हमारा नदी का पर्यायवाची। बाकी तीन हमारे नाव के पर्यायवाची दिए गए हैं। ये थे आज की हमारी वीडियो के आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर में पूछे गए 21 प्रश्न। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल पे जो नोटिफिकेशन बेल होती है उसको ऑल पर प्रेस करके रखना, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत ही जल्द मिलेंगे आपको अगली वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।